हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि टैली में जो कॉस्ट सेंटर एक फीचर्स होता है उसका यूज कैसे करेंगे ना। तो टैली में जो कॉस्ट सेंटर फीचर्स है, केवल कॉस्ट सेंटर फीचर्स का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे देखिए, कॉस्ट सेंटर फीचर्स का यूज़ करके एक थ्योरी बनाया हम लोग, जिसमें काम क्या होगा कि जैसे अगर मान के चलिए आप कहीं काम कर रहे हैं, अगर आपके अंडर में कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन लोग एम्प्लॉय को जो पैसा दीजिएगा, पैसा का हिसाब किताब, मतलब किसको आप कितना पेमेंट किए हैं, उसको हम लोग इस कॉस्ट सेंटर के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ से देखिए, और उसका एक बिल बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पहला काम, कि पहला जो काम इसमें करने वाले हैं लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ कंपनी। मतलब सबसे फर्स्ट में जो काम करेंगे हम लोग वो कंपनी क्रिएशन का काम है। तो इसे हम लोग यहाँ से टैली ओपन करते हैं, और टैली ओपन करने के बाद कीबोर्ड से अल्ट F1 प्रेस करेंगे, और यहाँ से आकर के हम लोग क्रिएट कंपनी में जाएंगे और कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग आकर के और मान के चले हम लोग यहाँ से अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर के ही अंतर्गत का एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर। इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। एड्रेस जो भी लिखना है हम लोग यहाँ से लिख दिया डाल्टनगंज, फिर पलामू। आगे यहाँ से कंट्री का नाम इंडिया कर दिया, यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद स्टेट, जिस स्टेट से आप हैं स्टेट का नाम रखेंगे। उसके बाद जिस एरिया में, एरिया का आपका पिन कोड डालना है। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आने के बाद अपना जो कंपनी है या जो भी आप इंस्टीट्यूट वगैरह जो चला रहे हैं, अपना इंस्टीट्यूट का डिटेल्स या कंपनी का डिटेल्स डालेंगे। तो जैसे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ से डाल देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ से नेक्स्ट है फैक्स नंबर है तो डालिए, और ना फिर यहाँ से अगर मान के चलिए आपके पास जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी डाल देंगे हम लोग। ईमेल आईडी जो भी होगा ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर इंटर प्रेस करिए। उसके बाद अगर साइट है तो साइट, फिर यहाँ पे डेट में आकर के जैसे मान के चले हम लोग 1/5 और 2025 डाल दिए स्टार्टिंग डेट। तो इसमें दोनों डेट सेम रहेगा। फिर यहाँ पे अगर आप चाहें तो कंपनी पासवर्ड के साथ भी बना सकते हैं, बिना पासवर्ड। तो फिलहाल हम लोग बिना पासवर्ड के ही बनाते हैं, और इंटर प्रेस करके इसको कर दे रहे हैं सेव। सेव करने के बाद जो सेकंड काम हम लोग का है, तो यहाँ से आकर इस पर क्लिक करेंगे। सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, F11 बटन प्रेस करना, सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग फीचर्स, जिसमें मेंटेन को सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, और इसको यहाँ से कर देंगे हम लोग यस। तो टैली का ओपन करते हैं हम लोग पेज, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस करेंगे फंक्शन की का। उसके बाद हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन में ही जाना है, जिसका नाम है अकाउंटिंग फीचर्स। तो आप कीबोर्ड से F1 भी प्रेस करके जा सकते हैं, या फिर आप इसको सेलेक्ट सिंपल क्लिक करके भी आप जा सकते हैं अकाउंटिंग फीचर्स। यहाँ से हम लोग को जो फीचर्स यस करना है, जिसका नाम है मेंटेन को सेंटर, इसको करेंगे यस। तो यहाँ से आ जाएंगे हम लोग मेंटेन को सेंटर वाला में, और यहाँ नो है, इसको कर देंगे हम लोग यस। इंटर प्रेस करेंगे, इसको कर देंगे हम लोग सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो काम करना हम लोग को, नेक्स्ट काम में क्या है, तो हम लोग यहाँ से फीचर्स यस कर लिए। फीचर्स यस करने के बाद अगला काम यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाना है, अकाउंट्स इन्फो में जाना, और सेलेक्ट करेंगे पहला को सेंटर क्रिएट करना है, जिसमें एम्प्लॉय का नाम लिखना है, राम, आकाश, रवि, मोहन, अमित, और एक रखेंगे हम लोग रेस्ट अमाउंट। इसी में अकाउंट्स इन्फो में ही सेकंड में हम लोग को लेजर क्रिएट करना है। क्या करना है क्रिएट लेजर, किसका, सैलरी का, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे, और कॉस्ट सेंटर को यहाँ से हम लोग करेंगे यस। तो फिर टैली को हम लोग ओपन किए, एस्केप मार के गेटवे ऑफ टैली में आ गए। यहाँ से जाना हम लोग को अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो में जाने के बाद अभी हम लोग को बनाना है कॉस्ट सेंटर। पहला हम लोग का काम करना है कॉस्ट सेंटर का। अब कॉस्ट सेंटर में सिंगल कॉस्ट सेंटर में जा कर के एम्प्लॉय का नाम लिखना है, जैसे राम लिख लिए, फिर आकाश लिखना था। उसके बाद फिर और देख लेते हैं, राम, आकाश, मोहन, रवि ना, क्या क्या नाम था, राम, आकाश, रवि, मोहन, अमित। तो रवि यहाँ से लिख लिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिख लिए मोहन, और फिर लिख लेते हैं हम लोग अमित। इसके अलावा इसमें एक और बनेगा रेस्ट अमाउंट का। रेस्ट अमाउंट में आते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं, इसको कर दे रहे हैं फिलहाल हम लोग सेव। एस्केप मारेंगे। उसके बाद सेकंड में हम लोग को काम करना है अकाउंट्स इन्फो में ही लेजर बनाने का काम।
क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग को लेजर बनाना है, लेजर बनाना है किसका, सैलरी का, जो कि जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या कॉस्ट सेंटर को हम लोग को यस रखना है। तो यहाँ से आकर के हम लोग सैलरी का लेजर बना लेते हैं। सैलरी का जो अंडर ग्रुप है उसको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख पा रहे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिस्ट ऑफ ग्रुप में आएगा नाम यहाँ से। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। कॉस्ट सेंटर को अप्लीकेबल, कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल को यस रखना है, यस करेंगे, इसको कर देना है सेव। सेव करने के बाद आगे जो हम लोग को काम करना है देखते हैं। लिखा हुआ है फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, सेलेक्ट करना है अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ से करना हम लोग को पेमेंट। पेमेंट में अब देख पा रहे हो किसको कितना पेमेंट करना है। तो डीआर में सैलरी 60,000 रुपये, जिसमें राम को 12,000, आकाश को 5,000, रवि को 15,000, मोहन को 11,000 है और अमित को कितना है 12,000। बाकी रेस्ट अमाउंट कहाँ चला गया 5,000। तो यहाँ से स्पेस मार के चले जाते हैं टैली में, गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ से यूज़ करते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर का। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोग को करना पेमेंट ही है। डीआर में सैलरी रखना है, अमाउंट रखना था हम लोग को 60,000 रुपये। उसके बाद अब जिस एम्प्लॉय को जितना पैसा दिए एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से रखेंगे हम लोग। तो जैसे आकाश था ना, आकाश को सेलेक्ट लिए हैं, आकाश को पैसा कितना देना है, तो आकाश को देना हम लोग को 5,000 रुपये। तो यहाँ से आकर के आकाश को 5,000 रुपये दे दिए, इंटर प्रेस करेंगे, स्पेस मारेंगे। आकाश के बाद नेक्स्ट है अमित। अमित को कितना पैसा दिए हैं, तो यहाँ से देखेंगे अमित को दिए हैं 12,000 रुपये। तो अमित वाला में हम लोग 12,000 रुपये इनपुट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, फिर स्पेस। अमित के बाद नेक्स्ट है मोहन को कितना पैसा दिए हैं, तो मोहन को दिए हैं 11,000 रुपये। तो यहाँ से मोहन में इनपुट करेंगे हम लोग 11,000 रुपये, 11,000 रुपये, इंटर फिर प्रेस किया स्पेस। मोहन के बाद नेक्स्ट है राम को कितना अमाउंट दिए हैं, तो यहाँ से राम वाला में देख लेंगे, राम को अमाउंट कितना दिया 12,000 रुपये दिए। तो यहाँ से हम लोग इसमें इनपुट कर देंगे 12,000 रुपये, फिर इंटर प्रेस किए स्पेस। राम के बाद मेरा बच गया रवि को कितना दिया अमाउंट, तो यहाँ से देख लेंगे रवि को पैसा कितना दिया है, तो रवि को दिया हम लोग 15,000। तो इसमें हम लोग इनपुट करेंगे 15,000 रुपये, और बाकी जो पैसा बच गया वो कहाँ चला जाएगा आपका रेस्ट अमाउंट में। इंटर प्रेस करेंगे, सीआर में रखना हम लोग को कैश, और उसके बाद यहाँ से इंटर प्रेस करके इसको कर देना है सेव। अब सेव करने के बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। तो आगे इसमें बोल रहा है कि फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली में जाइए, सेलेक्ट करेंगे डिस्प्ले को, सेलेक्ट करना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सेलेक्ट करना कॉस्ट सेंटर, और उसके बाद कैटेगरी समरी। तो हम लोग टैली वाला पेज ओपन करते हैं, स्केप मार के आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। तो यहाँ पे देख रहे होंगे गेटवे ऑफ टैली का पेज आ गया। अब यहाँ से जाना हम लोग को डिस्प्ले में चले गए। उसके बाद यहाँ से जाना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आ गए। नेक्स्ट है कॉस्ट सेंटर में जाना है, तो यहाँ से कॉस्ट सेंटर पे क्लिक किए, उसके बाद कैटेगरी समरी पे क्लिक कर दिए। अब इसमें यहाँ पे समरी दिखा रहा है कि किसको कितना पेमेंट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है जिसमें डेबिट और क्रेडिट। तो हम लोग जो काम किए हैं वो डेबिट का काम किए हैं। क्लोजिंग बैलेंस कितना था हमारे पास 60,000। 60,000 में किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किए वो दिखा रहा है आपका। तो यहाँ सबका बारी बारी से आकाश को दिए हैं, अमित को 12,000, मोहन को 11,000, राम को 12,000, रवि को दिए हैं 15,000, और रेस्ट अमाउंट हमारे पास कितना है 5,000 रुपये। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रिंट करके एक बिल निकाल दें, तो प्रिंट का शॉर्टकट अल्ट है। यहाँ आएंगे कीबोर्ड से अल्ट पी प्रेस करेंगे, तो और जैसे हम लोग यहाँ से यस करेंगे, यस करने के बाद ये सेव करने के लिए देता है। तो इसको आप जो भी नाम से सेव करना चाहें, जैसे मान लें हम लोग अल्फ़ा कंप्यूटर के ही नाम से इसको सेव कर दे रहे हैं। और इसका जो लोकेशन वो डेस्कटॉप रख लेते हैं हम लोग यहाँ से, ताकि डेस्कटॉप में ही रहे। यहाँ से ओके कर दिए तो सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद इसका जो बिल हम लोग देखना चाहते हैं, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद हम लोग अल्फ़ा कंप्यूटर का नाम से इसका PDF सेव किया। तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो एक आपका PDF ओपन होगा, उसका बिल को दिखाएगा कि किसको कितना पेमेंट किए हैं। तो यहाँ पे इसे देख पा रहे हैं अल्फ़ा कंप्यूटर सेंटर लिखा हुआ, डाल्टनगंज पलामू। कॉस्ट कैटेगरी समरी है जिसमें आपका 4 यहाँ लिखा हुआ, 1 मई 2050 के लिए बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इस देखिए किसको कितना पेमेंट के वो दिखा रहा है यहाँ पे ना। तो जैसे आकाश को कितना दिए हैं,
उसके बाद अमित को कितना दिए हैं, हाँ, उसके बाद फिर आपका मोहन का है, मोहन को कितना दिए हैं, उसके बाद फिर राम को कितना पेमेंट किए हैं, रवि को कितना किए हैं, बाकी जो बच गया वो कहाँ चला गया है, रेस्ट अमाउंट के अंतर्गत। तो ये था हमारा कॉस्ट सेंटर। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।